हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इसका क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो इसका बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। अभी आगे एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, इसका पी एंड क्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यानी आई एफ। आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इजकल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। ये जो हमारे पास जो पी है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, फिर ये फंक्शन वाई का हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे जैसे एग्जांपल आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पे कौन सा कैसे क्या यूज करना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन इज गिवन वाई। यानी कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया इक्वेशन आपके पास आई एफ भी आ गया, फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होता है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे एग्जाम्पल में। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें फिर इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डॉट एक्स माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इसको लिखना है। फिर उसके बाद हमें इसका आई एफ निकालना है, फिर उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 4x स्क्वायर। नाउ क्या है हमारा अगला स्टेप, क्या कहता है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, अगर आप सेम टू सेम ऐसे ही अगर लिखते हो एग्जाम में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ लिखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इसके डिवाइड में और इधर ही भेज देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो 4x स्क्वायर इसको मैं इस साइड में भेजूंगा आर एच एस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्म क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला ऐसे सिंपल अकेला छोड़ना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे होना चाहिए। हमारे पास ये चीज़ तो हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होना चाहिए, p और q, और जो p जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अभी आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म जो हमारे पास आया है ये क्या है, p है, और p तो है लेकिन ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। यानी कि यहाँ पे कोई भी y के फॉर्म में कुछ नहीं है, यही है हमारे पास y मल्टीप्लाई में ये हमारे पास आ गया। और ये जो इधर जो आर एच एस की तरफ है ये क्या है हमारे पास, q है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास आ गया, और जो p है, p क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो क्या हमारे पास x का फंक्शन है, बिल्कुल है, इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो q जो है ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ये भी है, यानी कि हमारा जो कंडीशन है ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म हमारे पास क्या है, p है, p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q क्या है 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p हमारे पास यही है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। यानी कि 2x डॉट डी एक्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं,
dt लिख सकते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको क्या, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, यानी इसका क्या हो जाएगा e की पावर log t। ठीक है, और ये जो e है इससे log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, आई एफ टी इज इक्वल टू टी, और t की वैल्यू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई एफ हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ क्या मिल गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। देखिए अब इसमें इसको फिट करना है, y इंटू आई एफ क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या था हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, डॉट डी प्लस सी। और हमें क्या करना है इसका आगे देखिए हमारे पास क्या है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यू अपॉन में 3 प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।